आज की डिजिटल दुनिया में सब कुछ इतना तेज हो गया है कि अक्सर हम खुद को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ज़िंदगी बदलने के लिए साल लगते हैं? नहीं, कभी कभी सिर्फ एक सोच, एक फैसला और एक सही दिशा इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल देता है। ये कहानी एक कोर्स की नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशन की है। एक सफ़र जो बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। ये वो सफ़र है जहाँ एक आम इंसान खुद को रीप्रोग्राम करता है और फिर दुनिया को अपना असली हुनर दिखाता है। इंसान ज़िंदगी में रुकता किससे है? पैसा नहीं, डिग्री नहीं, चांस नहीं। इंसान रुकता है डर से। वो डर जो कहता है लोग क्या कहेंगे, या अगर मैं फेल हो गया तो, अगर सब गलत हो गया तो। डर को ख़त्म नहीं किया जा सकता, पर मैनेज ज़रूर किया जा सकता है। और जिस दिन इंसान डर को मैनेज करना सीख लेता है, उसी दिन वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दीवार क्रॉस कर लेता है। वो दीवार जिसके उस पर इसका असली पोटेंशियल होता है। यही सफ़र एक पहला कदम है, डर को तोड़ना और ख़ुद को एक नए नज़रिए से देखना। ज़िंदगी की बिल्डिंग माइंडसेट पर टिकी होती है। हम अक्सर सोचते हैं हम पीछे क्यों रह गए, लेकिन जवाब बहुत सीधा है, हमारे डिसीजंस और हमारी नेटवर्किंग। दुनिया उन लोगों को उठाकर आगे रखती है जो लोगों से जुड़ते हैं, रिलेशनशिप्स बनाते हैं, वैल्यू एक्सचेंज करते हैं। नेटवर्किंग सिर्फ बिजनेस कार्ड बांटना नहीं, ये लोगों तक अपनी वैल्यू पहुंचाना है। लेकिन नेटवर्किंग तभी काम करती है जब डिसीजंस मेकिंग मजबूत हो। एक वक्त पर लिया गया एक सही डिसीजन 2 साल की गलत डायरेक्शन में मेहनत से बेहतर होता है। इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन का असली काम माइंडसेट से शुरू होता है। कम्युनिकेशन अंग्रेजी बोलना नहीं, क्लियरिटी है। आप जो कह रहे हैं, क्या सामने वाला वाकई समझ रहा है? अगर हाँ, तो आप एक्सीलेंट कम्युनिकेटर हैं। कॉन्फिडेंस का सोर्स कपड़े नहीं, नॉलेज, प्रैक्टिस और क्लियरिटी है। जब ये 3 चीज़ें एक लाइन में आ जाती हैं, दुनिया आपकी बात सिर्फ सुनती नहीं, मंजूर भी कर लेती है। डिजिटल दौर का सबसे बड़ा सच ये है, यू आर द प्रोडक्ट। आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपका विजन, ये सब मिलकर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बनते हैं। ब्रांडिंग 3 चीज़ों से बनती है। पहला, प्रोजेक्शन, दुनिया को आप क्या दिखाते हैं। दूसरा, पोजीशनिंग, दुनिया आपको किस एंगल से देखती है। और तीसरा, प्राइसिंग, आपकी वैल्यू कितनी है। जब इन तीनों में आप बैलेंस आ जाएं, इंसान भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, मार्केट की जरूरत बन जाता है। सफर तभी आगे बढ़ता है जब रास्ता साफ होता है। इसीलिए रोड मैप जरूरी है। आपको पता होना चाहिए आप जा कहाँ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आरपीएम फ्रेमवर्क, रिजल्ट, पर्पस, मैसिव एक्शन, ये सफर को स्ट्रक्चर देता है और कंफ्यूजन को खत्म करता है। डिजिटल दुनिया एक बाजार है और बाजार में वही दिखाई देता है जो हर जगह मौजूद हो। लिंक्डइन पर विजिबिलिटी, यूट्यूब पर नॉलेज, फेसबुक पर प्रेजेंस, इंस्टाग्राम पर कनेक्शन। इस अप्रोच को ओमनी अप्रोच कहते हैं। वेब 3.0 की एक सोच जहां हर इंसान सिर्फ यूजर नहीं, क्रिएटर बन रहा है। सोशल मीडिया किराए का घर है, कल रूल्स बदल जाएं, अकाउंट बंद हो जाए, सब जीरो से शुरू होता है। आपका असली घर वेबसाइट है, वर्डप्रेस, डोमेन, होस्टिंग, डिजाइन, स्पीड, सिक्योरिटी, ये सब मिलकर एक डिजिटल बेस बनते हैं जो किसी और प्लेटफॉर्म पर डिपेंड नहीं करता। गूगल उन्हीं को ऊपर लाता है जिनके कंटेंट में एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, अथॉरिटी और ट्रस्ट हो। EE80, सही कीवर्ड्स, सही कंटेंट स्ट्रक्चर और गूगल सर्च कंसोल का सही इस्तेमाल आपकी वैल्यू उन लोगों तक पहुंचाता है जो वाकई सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं। एड्स कोई बूस्ट पोस्ट का बटन नहीं, ये एक साइंस है। ऑब्जेक्टिव, ऑडियंस, क्रिएटिव्स, कॉपीराइटिंग, बजट ऑप्टिमाइजेशन, जब ये सब एक सिस्टम में आ जाएं, तो कोई भी बिजनेस ग्रो हो सकता है। मार्केटिंग आपको दिखाती है, सेल्स आपकी मेहनत का फल देती है। सेल्स का आर्ट ये है, वैल्यू क्रिएट करना, वैल्यू पहुंचाना, सही प्राइसिंग रखना और एक स्टेबल ऑफर बनाना। एग्जीक्यूशन तब होती है जब टाइम कंट्रोल में हो। पोमोडोरो जैसे सिस्टम्स प्रोडक्टिविटी को बैलेंस के साथ डबल कर देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का सफर यहाँ तक आते आते इंसान को एक नया नजरिया दे देता है। सोच, कम्युनिकेशन, ब्रांडिंग, रोड मैप, डिजिटल प्रेजेंस, SEO, मार्केटिंग, सेल्स, एग्जीक्यूशन, सब एक इकोसिस्टम बन जाता है। सफर का असली मजा तब शुरू होता है जब इंसान को अपनी ग्रोथ की डायरेक्शन समझ आ जाए। अगर डायरेक्शन मिल जाना सिर्फ शुरुआत होती है, असली गेम एग्जीक्यूशन का होता है। अक्सर लोग प्लानिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन जब एक्शन का वक्त आता है तो वो रुक जाते हैं, क्योंकि एक्शन डिसिप्लिन मांगता है और डिसिप्लिन हर किसी के पास नेचुरली नहीं होता।
लेकिन ये बात याद रखें, डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं, ये एक स्किल होती है और स्किल हमेशा सीखी जा सकती है। इंसान तब बदलता है जब वो अपनी डेली रूटीन को बदलता है। अगर आपका सिस्टम ठीक हो जाए तो रिजल्ट्स भी खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। इसीलिए आपका पहला कदम होना चाहिए अपनी डेली रूटीन को एक ग्रोथ रूटीन बनाना। सुबह का पहला घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सुबह फोन स्क्रॉल से शुरू होती है तो दिमाग कंज्यूम मोड में चला जाता है, लेकिन अगर सुबह रीडिंग, प्लानिंग या थोड़ी सी रिफ्लेक्शन से शुरू हो तो दिमाग क्रिएशन मोड में जाता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ क्रिएशन मोड से ही बनती है। माइंडसेट के बाद अगला कदम है स्किल्स। आज की दुनिया दो तरह के लोगों को सबसे ज़्यादा वैल्यू देती है, एक्सपर्ट्स और क्रिएटर्स। एक्सपर्ट वो जो एक फील्ड में बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएं, क्रिएटर वो जो अपनी नॉलेज को कंटेंट, सर्विसेज या प्रोडक्ट्स में बदल दें। अगर कोई बंदा एक्सपर्ट भी हो और क्रिएटर भी तो उसकी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ती है। यहीं से आती है स्किल्स स्टैकिंग की सोच, अपनी 2-3 स्किल्स को कंबाइन करके कंपटीशन से ऊपर उठना। कोडर स्टोरी टेलिंग सीख ले तो उसका प्रोजेक्ट वायरल हो जाता है, वीडियो एडिटर ब्रांडिंग समझ ले तो क्लाइंट्स उसका इंतजार करते हैं। स्किल्स तब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होती जब तक उनका मोनेटाइजेशन सिस्टम ना हो। इंटरनेट ने हमें पैसा कमाने के 5 रास्ते दिए हैं: सर्विस, कंटेंट, प्रोडक्ट्स, कंसोलिडेशन, ऑटोमेशन। अगर इनमें से सिर्फ 2 भी मास्टर हो जाएं तो फाइनेंशियल फ्रीडम मुश्किल नहीं रहती। लेकिन पैसा तभी स्टेबल होता है जब वैल्यू स्टेबल हो, और वैल्यू स्टेबल होती है प्रोसेसेस से। प्रोसेस वो होता है जो आपके बगैर भी काम करता रहे। रोज मैनुअली काम करना जॉब होती है, सिस्टम से काम करना बिजनेस होता है। इसीलिए प्रोसेस बिल्डिंग जरूरी है। ऑटोमेशन टूल्स, CRMS, ईमेल सीक्वेंसेस, कंटेंट सिस्टम, एनालिटिक्स, ये सब मिलकर टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब सिस्टम बन जाए तो स्केल करना आसान हो जाता है, लेकिन स्केल माइंडसेट का खेल है। जो बंदा सोचता है कि सब काम अकेला कर लेगा वो कभी स्केल नहीं कर पाता। टीम, कोलैबोरेशन और डेलीगेशन ये ग्रोथ के असली पिलर्स हैं। लीडरशिप का मतलब सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देना नहीं, लीडर वो होता है जो डायरेक्शन क्लियर करे और लोगों को इंस्पायर करे कि वो अपना बेस्ट दें। और जब पर्पस क्लियर हो, माइंडसेट स्ट्रॉन्ग हो, स्किल्स अलाइंड हो और सिस्टम सेट हो तो इंसान सचमुच अनस्टॉपेबल बन जाता है। डिजिटल दुनिया में हर किसी के पास चांस है अपनी आइडेंटिटी खुद बनाने का। टूल्स फ्री हैं, अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड है, बस एग्जीक्यूशन चाहिए। जो एग्जीक्यूट करता है वो जीत जाता है, जो वेट करता रहता है वो रिग्रेट में जीता है। लेकिन एक बात और समझना ज़रूरी है, एग्जीक्यूशन सिर्फ काम शुरू करना नहीं होता। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है काम को तमाम करना, उसे सिस्टम में बदलना और उस सिस्टम को ऑप्टिमाइज करते रहना। कई लोग स्टार्ट तो बहुत जोश से करते हैं, मगर कंसिस्टेंसी के सामने उनकी एनर्जी टूट जाती है। इसका रीज़न सिंपल है, उनका फोकस गोल्स पर होता है, सिस्टम्स पर नहीं। गोल आपको डायरेक्शन देता है, लेकिन सिस्टम आपको मूवमेंट देता है। अगर आपके पास सिस्टम नहीं तो गोल सिर्फ विश बनकर ही रह जाता है। आज की डिजिटल दुनिया में जो बंदे अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक नहीं करते वो ग्रोथ को मेजर भी नहीं कर पाते, और जिसको ग्रोथ का पता ही नहीं होता वो कभी ऑप्टिमाइज्ड नहीं हो सकता। इसीलिए नेक्स्ट स्टेप है सेल्फ एनालिटिक्स। हर रोज 10 मिनट निकालें और ये 3 सवाल लिखें: आज क्या सही किया, क्या गलत किया, कल क्या बेहतर कर सकता हूँ। ये छोटा सा सिस्टम आपके ब्रेन को कांस्टेंट इंप्रूवमेंट मोड में डाल देता है। जो बंदा अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करता है वो अपनी लाइफ को कंट्रोल करता है। आगे बढ़ते हैं। आज की दुनिया में क्लैरिटी एक सुपर पावर बन चुकी है। क्लैरिटी बिना रॉकेट फ्यूल चलाना मुश्किल है। अगर आपको पता ही नहीं कि आप कौन से स्किल में मास्टर बनना चाहते हैं, कौन से डायरेक्शन में ग्रो करना चाहते हैं, कौन से क्लाइंट्स को सर्व करना चाहते हैं, तो एग्जीक्यूशन कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। क्लैरिटी आती है एक्सपीरियंस से, लेकिन एक्सपीरियंस आता है एक्शन से। मतलब कि क्लैरिटी का सबसे बड़ा दुश्मन ओवर थिंकिंग है। जो बंदा वेट करता रहता है कि परफेक्ट आइडिया कब आएगा वो हमेशा पीछे रह जाता है। परफेक्ट आइडिया एग्जीक्यूशन के बाद ही मिलता है। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतनी जल्दी क्लैरिटी मिलेगी। आज की दुनिया में आपका कंटेंट आपकी क्रेडिबिलिटी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई यूट्यूबर बने या हर कोई इंस्टाग्राम पर क्रिएटर बन जाए। कंटेंट का मतलब है आप जो सोचते हैं उसे दुनिया तक पहुंचाना। किसी के लिए कंटेंट राइटिंग है, किसी के लिए स्पीकिंग, किसी के लिए कोडिंग प्रोजेक्ट्स, किसी के लिए डिजाइन्स। आप कंटेंट क्रिएट करते हैं तो दुनिया आपको जज नहीं करती, दुनिया आपको अंडरस्टैंड करती है। हर वो चीज़ जो आपको स्लो करे उसे फीड से निकाल दें। हर वो चीज़ आपको इंस्पायर करे उसे टॉप पर रखें। जो इस साइकिल को समझ ले उसके लिए ग्रोथ ऑप्शनल नहीं रहती, इनवेटेबल हो जाती है। और याद रखें, आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कोई और बंदा नहीं,
आपका कल का वर्जन है, उसे बीट करते जाओ, आप जीत जाओगे।